नाहर पार्टी में सबके सामने भरेगा रूही की मांग। जब सभी लोग पार्टी में एंजॉय कर रहे होंगे तब नाहर के मन में कोई बात आएगी और नाहर घर के मंदिर में जाकर सिंदूर लेकर आएगा और रूही से बोलेगा, रूही, जब हमारी शादी हुई थी तब हम एक दूसरे से अनजान थे और फिर भी हमने अपनी जिंदगी के इतने सारे रंग देखे। हमने साथ मिलकर इतने सारे मुसीबतों का सामना किया। पर आज मैं तुमसे दोबारा पूछता हूं कि मिस नाहर रूही कोइंका, क्या आप मेरी पत्नी बनना स्वीकार करेंगी और आप मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताएंगी? मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको हमेशा खुश रखूंगा। और नाहर की बात सुन रूही खुश हो जाएगी और पार्टी में सभी लोग चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे कि रूही हां कर दो, और रूही नाहर को हां बोल देगी और नाहर पार्टी में सबके सामने रूही की मांग में सिंदूर बां भरेगा और सभी खुशी खुशी तालियां बजाएंगे। पर अग्नि अग्नि खुश नहीं होगी और अग्नि अपना दांत पीसते हुए बोलेगी, रूही, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। आज तेरी वजह से नाहर मेरे पास नहीं है, पर बहुत जल्द मैं नाहर को तुझसे छीन कर रहूंगी ताकि मैं और नाहर और मेरा बच्चा, हम तीनों आराम से रहें। और अग्नि से रूही की खुशी बर्दाश्त नहीं होगी। फिर अग्नि रूही के पास जाएगी और रूही को लंगड़ी मारकर गिराना चाहेगी, पर तभी मौके पर आकर नाहर रूही को बचा लेगा और फिर नाहर और रूही एक दूसरे में खो जाएंगे। और नाहर और रूही को देखकर पार्टी में सभी लोग नाहर और रूही की तारीफ करेंगे और उन्हें सबसे सुंदर जोड़ी बोलेंगे। पर अग्नि को यह बर्दाश्त नहीं होगा और अग्नि अपना सर पीट कर बोलेगी, क्यों, आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा होता है? और दादी के साथ साथ अग्नि को भी पागल खाने भेज देना चाहिए था या नहीं, जहां पर जूही की दादी पहुंचने वाली है अब गोइनका परिवार से अपनी बच्ची के बारे में पूछने के लिए कि आखिर कैसे उन लोगों की हिम्मत हो गई कि उन लोगों ने जूही को घर से निकाल किसी और लड़की के साथ समर की शादी कर दी। जी हां, सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। चलिए बताते हैं और क्या क्या होगा। लेकिन हां, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। जहां आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहां पर जो मधुबाला होती है, असल में वो वह दादी को देख लेती है कि दादी घर पर आई है और उसे लगता है कि ये पागल औरत इस घर में तो नहीं आ सकती, मैं इसे आने ही नहीं दूंगी। जिसके बाद वह गार्ड से कहकर यहां दादी को निकलवा देता है। लेकिन यहां जाते जाते दादी कहकर जाती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं वापस नहीं आ सकती? अब तुम देखो मैं क्या करती हूं। जिसके बाद यहां पर अब वह चूही को लेकर वापस लौटने वाली है कोनका परिवार में। और यहां जैसे ही वह घर में एंटर करेगी और जैसे ही देखेगी यहां रोली की मांग भरी हुई, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। जी हां, यहां पर तभी उसे पता चलने वाला है कि समर के साथ रोली की शादी हो गई है, क्योंकि मधुबाला चिंगाड़ चिंगाड़ के सबको बताने वाली है। इसके बाद अब दादी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और वह बहुत ही ज्यादा चिल्लाने वाली है मधुबाला पर, और यहां तक कि वो समर को तो एक जोरदार थप्पड़ तक जड़ देंगी और कह देंगी साफ साफ कि तुम्हारी औकात ही नहीं है कि मेरी बच्ची तुम्हारे घर में रहे। तुम लोगों ने जो किया है ना, वह अच्छा नहीं किया। अब देखो मैं तुम लोगों को कैसे घसीटती हूं पुलिस थाने। जिसके बाद यहां पर अब वह कुछ कहती उससे पहले ही यहां समर की मॉम वो डिवोर्स पेपर दिखा देती है और कहती है कि देखो तुम्हारी बेटी जूही ने खुद इन पर साइन किया है। जिसके बाद अब यहां पर दादी को गुस्सा आएगा और वह जूही से पूछेंगी, क्या सच में तूने किया है? जिसके बाद जूही कहेगी कि नहीं दादी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। जिसके बाद उसे याद आएगा कि हां, उस दिन कोरियर आया था और उसी कोरियर पर उसने साइन किया था। जिसके बाद यहां वह बहुत ही ज्यादा टूटकर बिखर जाएगी। तो भाई अब देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्या दादी अपनी बेटी को उसका हक दिलवा पाएंगी? क्या जूही वापस आ पाएगी समर की लाइफ में? पूनम गुस्से से समर की ओर बढ़ती है और कहती है, तुम होते कौन हो मेरी बेटी की जिंदगी पर हुक्म चलाने वाले? समर चौंक जाता है। जूही के आंसू और गहरे हो जाते हैं। पूनम समर को उसका पुराना वादा याद दिलाती है कि वह चूही की आजादी का सम्मान करेगा। समर जवाब देने की कोशिश करता है लेकिन पूनम उसे रोक देती है। दादी मारेंगी सबके सामने अग्नि को थप्पड़ और नाहर और रूही को बताएंगी अग्नि की सच्चाई। जी हां दोस्तों, सीरियल मनसुंदर के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में जब रूही दादी को पागल खाने से घर वापस लाएगी और तब रूही दादी की बहुत सेवा करेगी और दादी रूही को देखकर अपने आप पर बहुत पछतावा करेंगी और दादी सोचेंगी कि रूही कितनी अच्छी है, मैंने रूही के साथ कितना गलत किया। पर रूही ने मेरे लिए अपने मन में कोई बैर नहीं रखा और मुझे एक पल में ही माफ कर दिया, और मैंने जिसका हमेशा से साथ दिया, आज मुझ पर थोड़ी मुसीबत क्या आई कि उसने मेरा साथ छोड़ दिया और मुझे धोखा दे दिया। नहीं, मैं अग्नि को इस तरह अपने परिवार की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी, और जब मैंने यह सब बिगाड़ा है तो मैं ही सब ठीक करूंगी
और तब दादी रूही का हाथ पकड़कर सबके सामने हॉल में आएंगी और दादी अग्नि को चिल्लाएंगी और अग्नि दादी पर गुस्सा करते हुए आएगी और बोलेगी, क्या हुआ दादी, क्यों गला फाड़कर बुला रही हैं हमें। और तब दादी अग्नि को खींचकर जोरदार थप्पड़ मारेंगे और बोलेंगे, नाहर और रूही भी यही है जिसने हमसे इतना बड़ा पाप करवाया, और नाहर इसी ने रूही को जान से मारने की कोशिश भी की ताकि यह तुमसे शादी कर सके, और हमारी घर में रूही नहीं बल्कि माता रानी रह रही थी, और उनकी वजह से आज हम अपना गुनाह कबूल कर पा रहे हैं। और नाहर अग्नि ने रूही को दीवार में चुनवा दिया था। हमारे लाख मना करने पर भी अग्नि नहीं मानी, और अग्नि दादी को झूठा साबित करेगी और नाहर से बोलेगी, नहर दादी झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और तब नहर आकर अग्नि से बोलेगा, दादी झूठ क्यों बोलेंगी, अग्नि और दादी तो खुद तुम्हारा साथ दे रही थी और तुम तो रूही से शुरू से नफरत करती आई हो। और तब दादी अग्नि को जेल भेजने को बोलेंगी। और दादी ने अग्नि को थप्पड़ मारकर सही किया है या नहीं, आप तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल्स।